ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हमें जो करना है वो है बेटा प्रीक्यूरेटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में सुनेंगे मेरी बात। यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट में हमने पढ़ा था प्रीक्यूरेट्स और यूकैरियोट्स, अब इसको सुनिए बेटा। बात करते हैं सबसे पहले प्रीक्यूरेटिक सेल। तो मैंने आपको कल ही बताया था वो सेल जो इनकम्प्लीट होते हैं, याद है? पढ़ाया था इनकम्प्लीट सेल होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कल ही पढ़ाया था मैंने प्रीक्यूरेट्स, है ना। तो उसी तरीके से प्रीक्यूरेटिक सेल के बारे में डिफरेंस बता रहा हूँ। इस चैप्टर में डिफरेंस ज्यादा है, तो प्लीज सुनते रहिएगा मेरी बात, ठीक है। आज हम सेल देखते हैं, वहां स्टार्ट कर पाते नहीं कर पाते, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद बस सेल स्ट्रक्चर बचता है हमारा, जिसमें हमें क्लोरो साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में 3 टॉपिक पढ़ने हैं बस, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारी चीजें आती है, वो मैं बताऊंगा। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहले सुन लीजिए, जो इसका साइज है, साइज इज स्मॉल। इनका जो साइज होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। कितना होता है? बस 1 से 10 mm। कितना होता है? खुद सोच लो, है ना। इनका जो साइज होता है सेल का, वो कितना होता है? वो बहुत ही बहुत ही बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। 1 से 10 mm प्रोकैरियोटिक सेल का साइज। उसी के रेस्पेक्ट में अगर यूकैरियोटिक का साइज की बात करें तो इनके सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज होता है। कितना होता है? लार्ज। जनरली कहाँ तक? 5 से, लिखते चलिए, 100, ठीक है। इसके आगे सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होता है बेटा, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि आपको कल ही बताया था, जब लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जाती, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट। हाँ, अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती, अवेलेबल होती, तो वो न्यूक्लियस कहलाया जाता, मगर अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होगा? इसका एब्सेंट होगा। इसमें क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये कंप्लीट होता है, इसके कवरिंग होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इसमें पाई जाती है, ठीक है। आगे सुन लीजिए, इसके बाद क्या होता है बेटा, इसमें जो होता है, आज सुनते रहना जो बात बताने वाला हूं मैं। इसका जो होता है, इसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है। और बेटा इसमें क्या होता है? मोर देन 1 क्रोमोसोम। लिख लिए, डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या होता है? एक में सिंगल क्रोमोसोम होता है और एक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिए बेटा, क्या है इसमें? ये जो होता है बेटा, जनरली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ओके, और इसमें लिख लीजिए बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। क्या होता है अभी सिखाऊंगा, पहले सुनिए, पहले पूरी बात पहले लिख लीजिए कि ये होता क्या है। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछेंगे, आगे सुनिए। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन, लिख लीजिए, और बडिंग। ओके, और इसमें लिख लीजिए, सेल डिवीजन अकर बाय मेयोटिक सेल। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, जनरली समझाऊंगा, अभी कोई भी चिंता मत करो। ओके, अब सुनिए मेरी बात, क्या दोनों में डिफरेंस है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिसको भी डाउट है वो मार्क करके रखेंगे।
प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उनका सेल का साइज बहुत छोटा होता है, मैंने लिख दिया है आपके सामने। यूकेरियोटिक सेल जो होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो भी लिख दिया है मैंने। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कल ही पढ़ाया था। इनके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर नहीं न्यूक्लियस, सॉरी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इनके पास जो बेटा क्रोमोसोम क्या होता है, ये डीएनए का पार्ट होता है। किसका? डीएनए। डीएनए सुना होगा कि डीएनए मैच हो गया, बहुत बार सुना होगा, जो हमारे क्राइम होता है डीएनए, डीएनए। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है क्रोमोसोम। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास केवल कितने क्रोमोसोम होता है? सिंगल क्रोमोसोम, तभी तो वो इनकम्प्लीट है, सिंगल क्रोमोसोम। और जो हमारे यूकेरियोटिक सेल जैसे हम लोगों के में जो सेल्स होते हैं वहां एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते। जैसे हमारे अंदर हम लोग क्या है, मदर और फादर दोनों है ना, इनके ऐसा नहीं होता, मदर फादर कुछ दोनों एक ही चीज होती, ठीक है। इसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर इनकी मेम्ब्रेन नहीं रहती, यानी जो जो सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो सेल ऑर्गेनेलीज जिनके बाहर एक कवरिंग लेयर होती है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। अभी क्या होता है सेल ऑर्गेनेली, मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब जब सेल है तो उसका डिवीजन भी होगा, वो ब्रेक भी होगा, दो, अब एक है तो एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, चार से आठ होंगे, सेल डिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर जो सेल डिवाइड होते हैं वो आपका बेसिकली किस प्रोसेस से होते हैं? या तो फिजन से या बर्डिंग से। क्या होता है हम पढ़ेंगे सब, फिजन और बर्डिंग, फिजन और बर्डिंग, समझ रहे हो, फिजन और बर्डिंग। और यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है उसके लिए हमारे अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो किस सेल से होता है? एक स्पेशल टाइप के सेल होता है जिसको कहते हैं माइटोटिक सेल, MITOTIC। उस सेल की मदद से हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस किस किस के बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल के बीच में। किसी को भी दिक्कत है तो मुझे बताएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे आपको कुछ बताने वाला हूँ, सामने सुनेंगे मेरी बात जो मैं बताने वाला हूँ। आज का एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट सुनो, हमें जो पढ़ना है अगला जो टॉपिक है वो है, सुनना मेरी बात, डिवीजन ऑफ लेबर। आप सुनना मेरी बात, जो अब मैं बताने वाला हूँ ये आज का हमारा अगला टॉपिक है, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है, अभी जो भी डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे, अभी पहले सुनो पहले पूरी बात सभी। डिवीजन ऑफ लेबर, आपको पता है, सुनना मेरी बात जो मैं बोलने वाला हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखा जाओ देखो तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम इंसान हैं, हम इंसान बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। हाँ यानी सुनना मेरी बात, हम जो इंसान हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड के सेल से मिलके बने। सच बात है। कैसे पता चला? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बॉडी के अंदर आरबीसी भी पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी भी पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपको पता होगा मसल सेल्स भी पाए जाते हैं, नर्व सेल भी पाए जाते हैं, स्पर्म एक सेल होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो तरह तरह के सेल पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, मल्टी सेलुलर है। और इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो काम होता है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। मतलब कि सेल्स को हम काम डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। कि जैसे कि भैया डब्ल्यूबीसी का काम है लड़ना, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है, नर्व सेल का काम है सेंसेशन को फील करना, दर्द को फील करना, सोचना समझना, जवाब देना, है ना। तो अलग अलग सेल अलग अलग काम है। जैसे हमारा, हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात। और जैसे देखा जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारे तरह तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे पेट, स्टमक अलग होता है, इंटेस्टाइन अलग होता है, आईज अलग होता है, माउथ अलग हो गया, है ना, ईयर्स अलग हो गया, सबका अपना अपना फंक्शन है या नहीं। जैसे पेट का काम क्या है? खाने को पचाना। आंखों का काम क्या है? देखना। मुंह का काम क्या है? बोलना और चीजों को चबाना।
है ना। उसी तरीके से किडनी का काम क्या है, प्यूरिफिकेशन करना। तो यानी यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर भी काम क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया, नहीं हो गया कि जैसे अब ऐसा तो है नहीं जो काम मेरा पेट कर सकता है वो मेरा मुंह कर सकता है, या जो अगर मैं आंखों से देख सकता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कानों से देख पाऊंगा, और अगर कानों से सुन सकता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि आंखों से सुन पाऊंगा। तो यानी अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आया समझ में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या होता है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का डिवाइड हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी में डिवीजन हो गया लेबर का, कि ये वाला हाथों का ये काम है, मुंह का ये काम है, दिमाग का ये काम है, उसी तरीके से जो मेरा सेल होता है, सुनना मेरी बात, ऐसे समझो, सुनना मेरी बात, कुछ जैसे मेरे पास क्या है, बॉडी है, क्या है, पूरी की पूरी बॉडी है। बॉडी किससे मिलकर बनती है, ऑर्गन से, आपको पता होगा। ऑर्गन जैसे ये पूरा का पूरा हैंड हो गया, ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं, टिश्यू से, आपको पता होगा। टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। टिश्यू किससे मिलके बनते हैं, सेल से। टिश्यू तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है आपका। टिश्यू किससे मिलके बनते हैं, सेल से। और जो बेटा सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीज पाई जाती है उन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल। कैसे, मान लो ये क्या है, एक पूरी की पूरी बॉडी। मैं केवल अगर इसके इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्गन। एक हैंड क्या हो गया, इसका ऑर्गन, है ना, हैंड ऑर्गन हो गया। अगर इसकी बात करें तो हैंड के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे टिश्यूज होगा, एक पूरा का पूरा टिश्यू होगा, तो ये क्या हो गया, टिश्यू। अब टिश्यू क्या होगा, बहुत सारे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, टिश्यू। ये क्या होगा, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा टिश्यू, बहुत सारे सेल से। अब ये जो सेल है, इस सेल को अगर मैं जूम करके देखूं तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, मैंने पढ़ाया था। क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। इसके अंदर और भी सारी चीजें होंगी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सेल ऑर्गेनेली। आया समझ में। तो सेल ऑर्गेनेली मिलके क्या बनाती है, पूरा का पूरा सेल। जब बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, सेल। बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन्स जब पूरे एक साथ, जैसे मेरा ये ऑर्गन, मुंह ऑर्गन हो गया, तो सभी ऑर्गन एक साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम। आया समझ में। तो मैं यही बताने जा रहा हूं कि जैसे हमारे ऑर्गन्स में फंक्शन क्या हो चुका है, डिवाइड, हर ऑर्गन अलग अलग काम करता है। उसी तरीके से सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सेल के अंदर भी काम डिवाइड होता है, देखो कितनी अजीब सी बात है। हम खुद सेल से मिलके बने हैं, सेल के अंदर भी काम डिवाइड होता है। आपने ऑक्सीजन दी सेल को, सेल ने बदले में आपको एनर्जी दी, वो एनर्जी सेल के अंदर एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो देता है आपको। यानी सेल के अंदर भी काम डिवाइड हो गया है कि तुम सेल ऑर्गेनली, ये वाली सेल ऑर्गेनली मुझे ये फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये वाली सेल ऑर्गेनली ये काम करेगी। तो आया समझ में, डिवीजन ऑफ लेबर जगह जगह मल्टी सेलुलर में पाया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ बताया ऑर्गन्स के रूप में, फिर मैंने बताया सेल ऑर्गेनलीज के रूप में। तो इसी का जो हमारा अगला टॉपिक है वो आ रहा है, सुन लीजिए मेरी बात। तो डिवीजन ऑफ लेबर में हम क्या लिखेंगे, सुन लीजिए मेरी बात। डिवीजन ऑफ लेबर में लिखेंगे मेरी बात, देयर इज अ, लिखे पहला पॉइंट, अभी समझाएंगे, जिसको भी डाउट हो मार्क करके चलिए। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब वर्कलोड। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन मल्टी सेल्यूलर organisms. There is a division of labor within multicellular organisms. आया समझ में। क्यों, ऐसा क्यों, इट मीन्स इसका क्या मतलब है, सुनते रहिए मेरी बात जो मैं बताने वाला हूं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी performs
डिफरेंट फंक्शन, यानी ह्यूमन बॉडी का अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है ना। जैसे मैंने बताया अभी, पेट अलग काम करेगा, स्टमक का अलग काम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट, जो हमारा दिल है उसका काम क्या है? हार्ट हैज स्पेशल सेल। जो हमारा दिल होता है उसके पास एक स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मसल्स होती हैं। सेल्स मतलब मसल्स पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स, टिश्यू जो बनता है, जिसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। विच कॉन्ट्रैक्ट्स रैपिडली। पढ़ा होगा ना, धड़कता है दिल, तो वो कोई और तो नहीं कर सकता, रैपिडली। उसी तरीके से अगर बात करें तो लास्ट पॉइंट के लिखिए, लाइक द ह्यूमन बॉडी। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर काम डिवाइड हो जाता है, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म करता है, उसी तरीके से द सेल, like the human body, the cell itself has itself the cell itself has got division of labor। यानी सेल के अंदर भी काम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। सेल भी कितनी चीजों से मिलकर बना है? बहुत सारी चीजों से। उन छोटी छोटी चीजों को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस। तो वो भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी हर जगह डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। आया समझ में? लास्ट में क्या लिखेंगे? बस ईच सेल, हर सेल के पास, बस लास्ट पार्ट है ये, ईच सेल हैज गॉट सर्टेन, हर सेल के पास कुछ ना कुछ स्पेशल, सर्टेन स्पेशल कंपोनेंट होते हैं, यानी जिन चीजों से मिलके वो बना होता है, हैज अ सर्टेन स्पेशल कंपोनेंट्स विद इन, उसके खुद के अंदर, विद इन इट, नोन एज सेल ऑर्गेनली। और उनको क्या कहा जाता है? उन कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनली। यहां तक हमारा डिवीजन ऑफ लेबर खत्म होता है। तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम लोगों ने अब जो टॉपिक पढ़ना है वो डिवीजन ऑफ लेबर है। तो डिवीजन ऑफ लेबर में मैंने क्या बताया? जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हर सेल अलग अलग काम, सबसे पहले बात करो ऑर्गन्स की, तो हर ऑर्गन अलग अलग काम करेगा। आंखों का काम अलग है, कान का काम अलग है, दिमाग का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, पेट का काम अलग है। फिर बात करें सेल्स के रूप में, तो डब्ल्यूबीसी का काम अलग है, आरबीसी का काम अलग है ना। मसल सेल्स का काम अलग है, कार्डिक मसल्स का काम अलग है, किडनी के अंदर जो सेल्स है उनका काम अलग है। अब सेल के अंदर भी बात करें तो सेल के अंदर भी कुछ और चीजें पाई जाती है, जो स्पेशल टाइप के कंपोनेंट कहते हैं, जिन्हें जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनली। वहां पे भी काम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। वो क्या काम डिवाइड होगा वही तो हमें आगे पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो क्या क्या काम डिवाइड होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के अंदर पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी डिवीजन ऑफ लेबर हर जगह पाया जाता है, काम का डिवाइड हर जगह होता है, और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लास्ट में आप लिखिए, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये सारी सेल ऑर्गेनलीज मिलके क्या बनाती है? कंप्लीट सेल बनाती है, तो बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट पार्ट लिख लीजिए। भैया देखो, चैप्टर धीरे धीरे आगे जा रहा है, मैंने पहले बता दिया है। इसके बाद मैं केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा। देखो, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो बच्चों, है ना। सिलेबस की टेंशन तुम मत लो, तुम नॉलेज की टेंशन लो कि तुम्हें नॉलेज पूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, हवा में तो नहीं हो रहा ना, बस उस बात को देखो। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है, सुबह दोपहर शाम कैसे भी पढ़ाऊं मैं कराऊंगा, तुम पढ़ने वाले होने चाहिए। और अभी बहुत टाइम है, चिंता मत करो। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, अभी तो स्कूलों में, आधे स्कूलों में पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्लस में ही चलेंगे, चिंता मत करो। आगे सुन लीजिए, अगला टॉपिक लास्ट जो आएगा वो आएगा, इसी वजह से हम बात करेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? ऑर्गन्स की बात करी एंड ऑर्गेनलीज की, इसीलिए जो अगला डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनलीज। पढ़ा ना मैंने, ऑर्गन्स भी होता है और ऑर्गेनलीज भी। तो एक जगह लिख दिया बेटा मैंने ऑर्गन्स, और एक जगह लिख दिया मैंने ऑर्गेनलीज। एक जगह ऑर्गन, एक जगह ऑर्गेनलीज। तो मैं क्या लिखूंगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात आप सभी। देखो, ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर, जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं, हाँ या नहीं? फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनेलीज कहाँ पाई जाती है? सेल के अंदर। खुद देखो, फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, अभी तो पढ़ाया था, कंप्लीट सेल के अंदर, फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। आज ही पढ़ा है यूकेरियोटिक सेल क्या होता है, डिफरेंस, है ना। तो ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ऑर्गेनेलीज कहाँ पाई जाती है? सेल के अंदर। कौन से सेल के अंदर? यूकेरियोटिक सेल। दूसरा सुन लीजिए, ये होते हैं मैक्रोस्कोपिक। बेटा मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिनका साइज बड़ा होता है, लिख लो ब्रैकेट में लार्ज साइज। आप खुद देखो ना, हमारा हाथ सेल के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है, हमारी उंगलियां कितनी बड़ी हैं सेल के रेस्पेक्ट में, हमारा फेस कितना बड़ा है सेल के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक, यानी लार्ज साइज। लार्ज साइज। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बहुत छोटी। क्या होती है? बहुत बहुत छोटी। बल्कि माइक्रोस्कोपिक, या हम ये भी कह सकते हैं सब माइक्रोस्कोपिक, उससे भी छोटा। माइक्रोस्कोपिक तो सेल हो गया, सब माइक्रोस्कोपिक लिख लो, वेरी स्मॉल। आगे लिखिए, अगला पॉइंट क्या लिखिए बेटा? ये हमारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी। जैसे कि बात करें, जो हमारी नोज है, ये एक ऑर्गन है नोज, ये अभी क्या है? बॉडी के बाहर है ना, बॉडी के बाहर है ना, तो ये एक्सटर्नल हो गई। लेकिन अगर बात करें किडनी की, किडनी क्या है? बॉडी के अंदर है ना, तो वो इंटरनल हो गई। उसी तरीके से बात करें कि ये जो ईयर्स हैं, ये क्या है? मेरी बॉडी के बाहर है ना, तो एक्सटर्नल में पाए जा रहे हैं ना। वहीं बात करें लंग्स की, तो लंग्स क्या है? बॉडी के अंदर है। तो यानी ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी। मगर सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगी? इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर का मतलब जो सेल के अंदर पाई जाती है, इंटरनल। ओके, सेल के अंदर। आगे सुन लीजिए, ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? पूरा ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन की मदद से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बना देते हैं? पूरी की पूरी बॉडी, है ना। ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनता है? पूरी की पूरी बॉडी। उसी तरीके से ऑर्गेनेलीज क्या बनाती है मिलके? आप खुद बताओ। ऑर्गेनेलीज बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज लिख लो, ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस सेल। यानी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज एक साथ मिलके क्या बनाती हैं? सेल। तो ये ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज में डिफरेंस हो गया। आज मैं इतना ही बताऊंगा, और होमवर्क मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, सभी बच्चे होमवर्क करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। बस ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बेटा सेल की जो शेप होती है वो हम जनरली अलग अलग शेप होती है, साइज भी अलग अलग होते हैं, वॉल्यूम अलग अलग। जैसे सबसे बड़ा जो सेल का साइज है वो ऑस्ट्रिच का है, याद रखना, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, ऑस्ट्रिच, उसका सबसे बड़ा सेल का साइज है। ठीक है, ये नहीं आएगा आपके सिलेबस में। यहाँ के बाद हम कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे कल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग 30 से 40% चैप्टर हो चुका है। क्या क्या पढ़ा है एक रिवीजन देख लो जल्दी जल्दी। सबसे पहले सेल क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा बेटा जनरली आपका कि बेसिकली कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ, किसने करा, फिर किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। फिर उसके बाद सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था कल कि ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, सेलुलर नॉन सेलुलर। सेलुलर दो तरीके के होते हैं, इक्यूरेट्स और प्रोकैरियोट्स। उसमें भी हमने क्या पढ़ा, जो कंप्लीट इनकम्प्लीट होते हैं वो तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जो कंप्लीट होते हैं वो यूकेरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल उनके अंदर पाया जाता है। यूकेरियोट्स में क्या पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल। फिर इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा हमने कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में क्या अंतर है। फिर हमने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, हर जगह डिवीजन हो जाता है, काम का बंटवारा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिर हमने पढ़ा ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज में क्या अंतर होता है। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना। कल कोई सॉरी कल कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली है, ठीक है। आई मीन परसों, कल संडे है तो कल रिलैक्स करना है। ओके, ठीक। तो आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।